हेलो फ्रेंड्स, के एस आर अकेडमी कॉमर्स इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागतम। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्कूल या कॉलेज की अकाउंटिंग कैसे होती है। अगर आप एक अकाउंटेंट हैं और आज स्कूल या किसी कॉलेज की अकाउंटिंग करने के लिए आप जाने वाले हैं और वहाँ पर आप इंटरव्यू देने के लिए जाने वाले हैं, वहाँ पर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि सर उनकी अकाउंटिंग कैसे होती है, यानी कि आपने पहले कभी काम नहीं किया हुआ है। तो आज इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि सर अकाउंटिंग कैसे होती है। लास्ट तक बने ही रहिएगा, सर आपको एवरी कंसेप्ट हम आपको इस वीडियो के अंदर कवर करवा देंगे। प्रीवियस में भी हमने देखा था कि सर रियल एस्टेट सेक्टर यानी कि कंस्ट्रक्शन कंपनी की अकाउंटिंग कैसे होती है, और आज हम बात करने वाले हैं स्कूल का। ऐसे ही आगे अलग अलग फील्ड्स की अकाउंटिंग कैसे होती है, इसके डिटेल एनालिसिस वीडियोस हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं। अगर आप हमारे इस चैनल पर न्यू व्यूवर है तो जल्दी से जल्दी इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको ढेर सारा नॉलेज मिलने वाला है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में। चलिए बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सर स्कूल्स, कॉलेज या फिर किसी भी ऐसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जहाँ पर आपको पढ़ाई की जाती है। ये जो होते हैं ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं, यानी कि इनका मकसद ये पैसा कमाना नहीं होता। हालांकि मकसद पैसा कमाना होता है इनका, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से ये ऐसे आते हैं जिसको बोलते हैं एनजीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो अब इनका जैसे नॉर्मली हम किसी भी बिजनेस की अकाउंटिंग करते हैं, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो चाहे वो ट्रेडिंग हो, उसमें कौन कौन से अकाउंट्स प्रिपेयर होते हैं? ट्रेडिंग, पीएनएल और बैलेंस शीट, ये अकाउंट्स हमारे वहां पर प्रिपेयर होते हैं। लेकिन अगर हम एनजीओ की बात करते हैं, स्कूल्स और कॉलेजेस की अगर हम बात करते हैं, तो वहाँ पर आपके तीन स्टेटमेंट बनते हैं। एक बनता है सर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कैसे बनता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कैसे बनता है और बैलेंस शीट कैसे बनता है, ये सब कुछ हमारे न्यूज चैनल टीच विद करण सर के यूट्यूब चैनल पर आपको पूरा एनजीओ की अकाउंटिंग वहाँ पर आपको पढ़ाई गई है। तो वहाँ से आप देख सकते हैं। टीच विद करण सर के यूट्यूब चैनल पर आप जाइए, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रखी है। वहां पर आप पूरा डिटेल्स में देख सकते हैं कि सर एनजीओ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट्स नॉर्मली कैसे बनता है। लेकिन आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अकाउंटिंग कैसे करते हैं। बाद में हम देखेंगे कि सर वो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कैसे प्रिपेयर होगा। तो आपको किसी भी कॉलेज या फिर कहीं पर भी आपको अकाउंटिंग करनी है तो उसके कौन कौन से स्टेटमेंट आपको प्रिपेयर करने होंगे। सबसे पहले आपको प्रिपेयर करना होगा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, यानी कि दिस इज द वन टाइप ऑफ कैश बुक। इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स अकाउंट, दिस इज द वन टाइप ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एंड बैलेंस शीट, ये तो हमको सब में प्रिपेयर करनी होती है, चाहे वो ट्रेडिंग हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे सर्विस हो, कौन सा भी बिजनेस हो, हमको ये तो करना ही होता है। अब हम बात करते हैं नॉर्मली सर इंस्टीट्यूट में होता क्या है। जैसे आप कहीं पर भी आपने पढ़ाई की होगी, आपने कहीं पर भी एडमिशन लिया होगा, तो वहाँ पर सबसे पहले आपकी एक फीस डिसाइड की होगी। यानी कि अगर आप किसी कॉलेज में भी एडमिशन लेते हैं, फॉर एग्जांपल मुझे बीबीए में एडमिशन लेना है, तो बीबीए में एडमिशन लेने के लिए मैं सबसे पहले कॉलेज में जाऊंगा, कॉलेज के बारे में जानकारी लूंगा, कोर्स कैरिकुलम के बारे में जानकारी लूंगा, और फिर इसमें उनके फीस स्ट्रक्चर के बारे में पूछूंगा कि सर इस कॉलेज का फीस स्ट्रक्चर क्या है। कॉलेज पूरे फीस स्ट्रक्चर बता देगी, सर आपको एडमिशन का इतना है, आपका ट्यूशन फीस इतनी है, आपका ट्रांसपोर्ट इतना है, आपको ये इतना है, यूँ करके पूरे साल की फॉर एग्जांपल आपकी 60,000 रुपीज़ की फीस आपको बताए। इसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज ने या किसी स्कूल्स ने आपको ये बोला कि आप फर्स्ट में आपको इनिशियली 15,000 रुपीज़ जमा कराने पड़ेंगे। इसके बाद आप 3 इंस्टॉलमेंट में और पेमेंट कर सकते हो, यानी कि 15,000 के 3 इंस्टॉलमेंट और देने हैं आपको 2-2 मंथ के गैप में। तो इस तरह से आपको ये 60,000 रुपीज़ देने हैं। कभी कभी पैसा आपसे थोड़ा सा और ज़्यादा भी ले लिया जाता है, यानी कि ये सिचुएशन होती है। दूसरा क्या होता है सर, क्लासेस की अगर हम बात करते हैं तो बहुत सारी क्लासेस होती है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई कॉलेजेस है, तो कॉलेज में बीकॉम है, बीकॉम में फिर आपका प्लेन है, बीकॉम टैक्स है, बीकॉम ऑनर्स है, या फिर हम बात करते हैं बीबीए की, तो बीबीए की क्लासेस अलग होती है, एमकॉम की क्लासेस अलग होती है, इस टाइप की क्लासेस होती है। अगर हम स्कूल्स की बात करें तो 11 आर्ट्स, 11 कॉमर्स, 11 साइंस, इस तरह से अलग अलग स्ट्रीम होते हैं। तो हमको ये भी देखना होता है कि हमने कौन सी स्ट्रीम की कितनी फीस ली हुई है, ओवरऑल हमारे पास में कितनी फीस हुई है, किसकी स्टूडेंट की फीस ड्यू है, कौन सी क्लास का स्टूडेंट है, ये सब कुछ डेटा हमको यहाँ पर देखना होता है। तो एक ईजी तरीके से हम किस तरह से स्कूल्स या कॉलेज की अकाउंटिंग करते हैं, ये अब हम टैली पर देखते हैं। अब आपको यहाँ पर देख रहा है कि फॉर एग्जांपल एक केएसआर अकेडमी कॉमर्स इंस्टीट्यूट है, उसमें ये एक रजिस्ट्रेशन हुआ है, KSR 01 हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर है। 14/4/2023 को उनका रजिस्ट्रेशन हुआ था। उन स्टूडेंट का नाम है, उनके फादर का नाम है, और ये 12th कॉमर्स में उन्होंने एडमिशन लिया हुआ है। अब उनसे हम क्या क्या फीस ले रहे हैं, उनसे एडमिशन फीस के रूप में हम 1,000 रुपीज़ ले रहे हैं, लाइब्रेरी के 900 रुपीज़ ले रहे हैं, ट्यूशन फीस के 10,000 ले रहे हैं, कंप्यूटर फी के 1,000, ट्रांसपोर्ट फी 15,000 और अदर्स 500। टोटल मिला के सर 28,400 रुपीज़ उनके 12 की फीस है। ये सबसे नॉर्मल फीस है हमारी।
हालांकि हम तो एक्चुअली नहीं पढ़ाते हैं 12, हम प्रोफेशनल कोर्स कराते हैं। अगर आप टैक्स कंसल्टेंट या इनकम टैक्स एक्सपर्ट या जीएसटी एक्सपर्ट के अगर कोर्स करना चाहते हैं तो हमारी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के दे रखिए, वहाँ से आप क्लिक करके इंक्वायरी फॉर्म सबमिट कीजिए या फिर आप कॉल करके इस कोर्स की जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं टैली पे। तो टैली पर चलने से पहले सबको आपको क्या करना पड़ेगा, टैली पर आपको एक कंपनी क्रिएट करनी होगी। तो हमने केएसआर एकेडमी कॉमर्स इंस्टीट्यूट के नाम से एक कंपनी क्रिएट की हुई है। अब आपको यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि सर ये जो इंस्टीट्यूट होते हैं यहाँ पर इन्वेंट्री नहीं होती है। इन्वेंट्री नहीं होती इसलिए आपको F11 करना है। F11 जैसे ही आप करोगे कंपनी इंफॉर्मेशन यानी कि कंपनी की जो डिटेल्स आती है वहाँ पर ये आ जाता है आपका। तो यहाँ पर F11 जैसे ही करोगे आप अकाउंटिंग के अंदर ऑप्शन आएंगे। अकाउंटिंग में आपके पास में ऑप्शन है मेंटेन अकाउंटिंग, इनेबल बिल बाय एंट्री के ऑप्शंस को आपको नो करना है, और इनेबल कॉस्ट सेंटर, इनेबल कॉस्ट सेंटर का ये जो ऑप्शंस होता है इस ऑप्शन को आपको यस करना है, क्योंकि यहाँ पर हमको अलग अलग क्लासेस की फीस के हिसाब से रिकॉर्ड रखना है। इसलिए ये एक इंपॉर्टेंट फीचर्स है आपके कॉलेज या स्कूल्स के लिए। ओके, देन इन्वेंट्री के अंदर आपको मेंटेन इन्वेंट्री आपको नहीं करनी है, इसलिए आप इस ऑप्शन को आपको नो कर देना है। इसके बाद हम चलते हैं सर टैक्सेशन में। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं सर कॉलेजेस और स्कूल्स की, तो वहाँ पर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होता है, इसलिए आपको भी इस ऑप्शन को क्या कर लेना है सर, नो करना है। अगर आप पे टीडीएस एप्लीकेबल है तो आप इस ऑप्शन को आप यस कर सकते हो। अगर किसी भी इंप्लॉयर को अगर आप सैलरी दे रहे हो या कि कोई किसी को कोई प्रोफेशनल सर्विस दे रहे हो तो वहाँ पर आपके लिए टीडीएस एप्लीकेबल है, तो इस ऑप्शन को आप यस कर सकते हो। लेकिन हमारे लिए अभी टीडीएस एप्लीकेबल नहीं है, इसलिए हम इस ऑप्शन को नो करते हैं। इसके बाद कंट्रोल ए से आप उसको सेव कर लीजिएगा। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि सबसे पहले हमारी कौन कौन सी क्लासेस है, इसके हम क्या करते हैं सर, कोर्स सेंटर क्रिएट कर लेते हैं। तो क्रिएट के ऑप्शंस पे जाएंगे, यहाँ पर आपको कोर्स सेंटर के ऑप्शंस पे जाना है। जैसे आप कोर्स सेंटर के ऑप्शन पे जाएंगे, साइड में आपको इस टाइप का ये एक कोर्स सेंटर क्रिएशन का आपको दिख जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जैसे हमारे पास में क्लास 12th कॉमर्स हमने ये क्रिएट कर लिया, ये ऑलरेडी शायद हमने क्रिएट किया हुआ इसलिए नहीं आता था, हम एक काम करते हैं आर्ट्स का कर लेते हैं। ठीक है, क्लास 12th आर्ट्स प्राइमरी में आपको करना है। इसके बाद क्लास 12 आर्ट्स के बाद में हम करते हैं सर साइंस। इसके बाद क्लास 11th कॉमर्स, ये जो है ये भी हमने किया हुआ है शायद, क्लास 11th आर्ट्स का भी कर देते हैं। क्लास 11th साइंस। अब ये फॉर एग्जांपल हमारी इतनी क्लासेस हैं, आपकी जितनी भी क्लासेस होगी आप सबके क्लास को सेंटर आप यहाँ पे ऐड कर लेंगे। अब आपको क्या करना है कि जैसे ये जो भी पर्टिकुलर्स में आपकी जो फेस है उनके आपको लेजर्स क्रिएट करना है। तो सबसे पहले आपको लेजर्स क्रिएट करना है, लेजर्स क्रिएट करने आपको लेजर में जाना है, इतना तो हम सबको आता है। तो यहाँ पर हमको क्या करना है सर, एडमिशन फीस। अब एडमिशन फीस का हेड क्या होगा सर, हमारी इनडायरेक्ट इनकम है ये, तो हम यहाँ पर इनडायरेक्ट इनकम लाइफ ऑफ लेजर नॉट एप्लीकेबल, बाकी आप इसको कर दीजिएगा यस। ठीक है, इसके बाद सर हमको जाना है लाइब्रेरी। तो आपको लाइब्रेरी ये भी इनडायरेक्ट इनकम के अंदर आपको करना है, सभी आपको इनडायरेक्ट इनकम ले लेना है। ठीक है, ट्यूशन फीस इनडायरेक्ट इनकम, आप उसको डायरेक्ट कंट्रोल ए के साथ भी सेव कर सकते हैं ताकि आपके लिए काम इजी हो जाएगा। यहाँ से आपको करना है कंप्यूटर फी, जो भी आपका लेजर्स बनाना चाहते हो ये आपने कर लिया। इसके बाद आपको करना है सर ट्रांसपोर्ट फी चार्जेस, जो भी आपका लेजर्स बनाना चाहते हो बना सकते हो। देन आपको अदर्स में जाना, यानी कि अदर्स कोई अगर इनकम आप ले रहे हो तो वो भी आपको यहाँ पर कर देनी है। इसके बाद क्या हुआ सर, यहाँ तक हमने लेजर्स भी क्रिएट कर लिए और हमने उनकी कोर्स सेंटर भी क्रिएट कर लिया। अब हमको क्या करना है, जब भी किसी भी स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन होता है तो उसके नाम से हमको एक एंट्री पास करनी है कि हाँ इस स्टूडेंट का हमारा रजिस्ट्रेशन हुआ है। तो इसकी एंट्री करने के लिए आपको जाना है वाउचर में। वाउचर्स में जाओगे, F7 प्रेस करोगे। F7 में आप जाओगे, यहाँ पर आप सबसे पहले लिखोगे जिस स्टूडेंट से आप का एडमिशन हुआ है उस स्टूडेंट का आपको लेजर्स क्रिएट करना होगा। तो LC से ड्यूरिंग द ट्रांजेक्शन आप लेजर्स क्रिएट कर सकते हैं। और यहाँ पर नाम है सर सचिन सिंह आवलिया। ठीक है, आप इनके साइट में इनके पापा का नाम भी लिख सकते हैं, क्योंकि इनके पापा का नाम इसलिए लिखना ज़रूरी है कि फॉर एग्जांपल एक ही नेम के दो स्टूडेंट हो सकते हैं।
ठीक है। और दूसरा आपको यहाँ पर क्लास नेम भी इंटर करना है ताकि आपको ये भी पता चले कि सर ये कौन सी क्लास कहाँ। हो सकता है कि नाम और पिता के नाम और बेटे के नाम, स्टूडेंट के नाम, फादर नेम और सब कुछ सेम हो लेकिन क्लास अलग हो, ऐसा भी हो सकता है। तो यहाँ पर हमने कर दिया। अब सर इसको कहाँ पे रखना है, सन्ड्री डेटर्स में रखना है या लोन्स एंड एडवांसेस में रखना है, ये आपकी इच्छा, जहाँ पर भी आप रखना चाहते हो। क्योंकि अल्टीमेटली एंड ऑफ द ईयर जब भी हम बैलेंस शीट्स प्रिपेयर करेंगे तो ये अलग अलग फॉर्मेट में प्रिपेयर होती है। तो यहाँ पर आप एज ए सन्ड्री डेटर्स भी रख सकते हैं या फिर लोन्स एंड एडवांसेस भी अभी आप रख सकते हैं, या फिर एक सेपरेट अलग से एक ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं कि स्टूडेंट फीस रिसीवेबल, इस तरह से भी आप क्रिएट कर सकते हैं और उसके करंट एसेट्स के हेड में भी रख सकते हैं ताकि आपके लिए थोड़ा सा ईजी हो जाए। तो इसको हम कहाँ लेंगे, अभी लोन्स एंड एडवांसेस में हम ले लेंगे। कहाँ लेंगे, लोन्स एंड एडवांसेस में। ठीक है। और इसको आप यहाँ पे सेव कर देंगे। अब इसको कितनी फीस है आपकी टोटल, तो यहाँ पर आपकी फीस है 28,400 रुपीज़। तो यहाँ पर आपको 28,400 रुपीज़ यहाँ पे। अब इसके बाद में टू में जिस जिस हेड से आपको इनकम हो रही है वो सबसे पहले आपकी एडमिशन फीस है। एडमिशन फीस आपकी कितनी है, 1000। तो यहाँ पर आपको 1000 लिखना है। जैसे आप 1000 लिखेंगे यहाँ पर आपको कोर्स सेंटर पूछेगा सर कौन सी क्लास का। तो यहाँ पर आपने जितनी भी क्लासेस आपने क्रिएट की हुई है, कोर्स सेंटर आपने क्रिएट की हुई है, वो आपको साइड में शो हो जाता है। तो इसकी ये हमारी कौन सी क्लास का है सर, 12th कॉमर्स का है। तो आप यहाँ पे जाएंगे 12th कॉमर्स 1000 रुपीज़। ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है सर, लाइब्रेरी फीस। तो यहाँ पर आप लाइब्रेरी लिखेंगे, कितनी है, 900 रुपीज़। यहाँ पर भी आपको 12th कॉमर्स 900 रुपीज़। इस तरह से आपको जितने भी एंट्री करोगे, आप जितने भी एंट्री आप करोगे यहाँ पे सब में आपको इस तरह से सिलेक्ट करना है। ठीक है। 12th कॉमर्स। अब ये क्यों करते हैं ये भी आपको बाद में पता चल जाएगा कि सर इसके पीछे रीज़न क्या है। 10,000, इनकी कितनी है 1000। यहाँ पर क्लास कोड आप ध्यान से एंटर करें, अदरवाइज आप ही को प्रॉब्लम होगी सर। ट्रांसपोर्ट फी सर 15,000। एंड लास्ट में क्या है सर आपका अदर्स। अगर अदर्स भी कोई रिसीव किए हो 500 रुपीज़, तो ये आप यहाँ पे लिख सकते हैं सर 12 कॉमर्स। तो इस तरह से आपके 28,400 आपकी ये फीस। अभी तो आपने सिर्फ रजिस्ट्रेशन का अमाउंट लिखा हुआ है। ओके। नरेशन में आपको जो भी लिखना है वो आप लिख सकते हैं कि सचिन सिंह आवालिया का ऐसे ऐसे रजिस्ट्रेशन हुआ है, कुछ डॉक्यूमेंट्स उनके बाकी हैं तो वह भी आप देख सकते हैं कि उनकी कोई फीस बाकी है, सॉरी कोई मार्कशीट बाकी है या कोई भी डॉक्यूमेंट्स अगर उनका कोई बाकी है, तो आप इस तरह से नरेशन लिख सकते हैं। तो इस तरह से आपको क्या करना है सर, सेव कर देना है। तो ये एक एडमिशन आपका हुआ। अब हमने ये देखा कि सर फर्स्ट में क्या होता है, फिर इनकी फीस आती है, क्योंकि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन वो कुछ ना कुछ अमाउंट पे करते हैं तभी जाके रजिस्ट्रेशन होता है। तो रजिस्ट्रेशन में हम यहाँ पर रिसिप्ट करते हैं। अब रिसीट में किससे करते हैं, तो यहाँ पर हम सचिन सिंह आवालिया से करते हैं। कितना अमाउंट रिसीव करते हैं, फॉर एग्जाम्पल उन्होंने 11,000 रुपीज़ हमको जमा किया है, तो 11,000 रुपीज़ फी एडमिशन के और 10,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा। अब बाय ये उन्होंने चेक दिया, क्योंकि आजकल बैंक से या कैश में इतना नहीं होता है, इसलिए उन्होंने क्या दिया सर, चेक दिया। तो चेक दिया तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, बैंक की एंट्री करेंगे। हमारा ये आई बैंक अकाउंट्स के अंदर, हमारा ये अकाउंट है, ये बैंक अकाउंट के हेड में चला जाएगा। ठीक है। अकाउंट नंबर आप यहाँ पे एंटर कर लीजिए, बाकी जो भी डिटेल्स है वो डिटेल्स आप यहाँ पे प्रोवाइड कर लीजिएगा। देन 11,000 रुपीज़ रिसीव हुई। यहाँ पर उनका जो भी चेक नंबर है वो चेक नंबर आप यहाँ पे एंटर करना है, क्योंकि आपको रिकनसाइल करना होगा, क्योंकि बाद में बहुत सारे इतने सारे स्टूडेंट है, 500 स्टूडेंट्स है, तो 500 स्टूडेंट्स का आपको डेटा मेंटेन करना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। नरेशन में आप जो भी आपके हिसाब से लिख सकते हैं। तो ये क्या किया सर, हमने एक स्टूडेंट्स का डेटा मेंटेन किया। अभी हमने सिर्फ सचिन सिंह आवालिया का किया। इसी तरह से हम चलेंगे सर, दूसरा एक मनीष व्यास करके हैं, 12 आर्ट्स के हैं, तो उनका भी हम सबसे पहले F7 में जाएंगे। F7 में जाके हम मनीष व्यास का एक लेजर्स क्रिएट करेंगे। मनीष व्यास फादर सन ऑफ, क्या नाम है सन ऑफ में उनके, गणपत व्यास। ठीक है। और कौन सी क्लास के हैं ये, 12 आर्ट्स के हैं। ठीक है। अब यहाँ पर कौन से स्टूडेंट्स में हम लेंगे, लोन्स एंड एडवांसेस में। ठीक। यहाँ पर भी आप अलग अलग तरीके से ग्रुप बना सकते हैं। यहाँ पर भी आप सैलरी डेटर्स के अंदर भी अलग अलग तरीके से ग्रुप बना सकते हैं, 12 आर्ट्स 12 कॉमर्स, ताकि इसको ये भी पता चले कि कौन सी क्लास के कौन से इतने पैसे आपके बाकी हैं, वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको उनसे कितना एडमिशन हुआ है सर, 25,900। यहाँ पे आपको करना है टू में वही लेना है आपको। सबसे पहले एडमिशन फीस कितना है उनका भी 1000 है।
अब यहाँ पर आपको क्या लेना है सर, 12 आवर्स लेना है, आपको ये ध्यान रखना है। इसके बाद लाइब्रेरी, हाउ मच अमाउंट, 900 रुपीज़ है इनके, यहाँ पे 12 आवर्स लेना है। इसके बाद है ट्यूशन फीस, 700 आवर्स की कम होती है तो उन्होंने कम दी है, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे सर कंप्यूटर फीस, कंप्यूटर फीस में भी उनकी कितनी है सर, 1000 रुपीज़ है, यहाँ पे आपको 12 आवर्स। और इसके बाद ट्रांसपोर्ट 15,000 है, 12 आवर्स। एंड अदर्स, अदर्स में कितने हैं सर, 500 रुपीज़, और ये भी किसके हैं, 12 आवर्स के, ठीक है। इस तरह से 25,900 रुपीज़ का हमने किया था। अब इनकी भी रिसिप्ट करनी होगी, तो यहाँ पर मनीष व्यास है, ये भी हमको 11,000 रुपीज़ दे रहे हैं, ये भी हमको बाय चेक दे रहे हैं, तो यहाँ पे हम एंट्री करेंगे उनका जो चेक नंबर है, ओके। ये इस तरह से आपको एंट्री करनी है। इस तरह से अगर आपके ये जैसे हमारे 11th कॉमर्स के हैं और साथ में आपके ACL है, ऐसे ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट जितने भी आपके स्टूडेंट हैं, उन सब की आपको पहले जर्नल एंट्रीज करनी है। इसके बाद उनसे आपसे जो भी पेमेंट रिसीव होता है वो आपको यहाँ पे देखना है। अब क्या होता है नॉर्मली सर, हमारे डेली रूटीन के जो बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे हर मंथली हमारे जो एम्प्लॉई हो, जो टीचर्स हैं, जो स्टाफ है, उनको हमको सैलरी देनी पड़ती है। तो जैसे इस मंथ में हमने, अप्रैल मंथ में फॉर एग्जांपल, हमने 53,000 रुपीज़ की सैलरी, स्टेशनरी और ऑफिस एक्सपेंसेस हमने पे किए हुए हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमको सैलरी की एंट्री करनी है। तो सैलरी की एंट्री करने में हमको पहले जेबी पास करनी होगी। जेबी में आपको सबसे पहले सैलरी का लेजर्स क्रिएट करना है। सैलरी को आपको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के हेड में रखना है, नॉन एप्लीकेबल। टोटल अमाउंट कितना है आपका, 53,000, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 53। अब यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कि सर ये कौन सी क्लास को आप दे रहे हो, तो यहाँ पर आपको कोर्स सेंटर आई थिंक एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आपके लिए ऐसा कुछ नहीं है नॉर्मली, तो आप कोई भी ऐसे इंटर कर सकते हैं ये नॉर्मली एज ए सैलरी। ऐसा जरूरी नहीं है कि सर आप 12 की सैलरी दे रहे हो या किसकी सैलरी दे रहे हो, सिंपल। अब यहाँ पर आपको लेजर्स क्रिएट करने हैं, किस किस के करने हैं, जैसे मनीष जैन, मनीष जैन, ये भी किस में हो जाएंगे सर, ये लाइबिलिटीज में क्रिएट करें, क्योंकि उनको पैसा हमको देना रहेगा, ठीक है। तो कितना सैलरी है इनको, 18,000। इसके बाद कौन है सर, रविशंकर, हाउ मच अमाउंट, 14,500। देन गजेंद्र, ठीक है। इस तरह से आपको इनके लेजर्स क्रिएट करना है। ये आपके हो गए सर 10,000 रुपीज़। एंड लास्ट में है कारण, ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपको टू करना है, ठीक है, नहीं तो अदरवाइज डेबिट में आ जाएगा। 10,500 रुपीज़, ऐसे कैसे हो गया सर, जो भी अमाउंट है 10,500 रुपीज़ आपका। तो यहाँ पर 10,500, इस तरह से आपने एक जेबी पास की सैलरी की, ये पूरे मंथ की एक सैलरी की एंट्री पास हो जाती है। फिर आप जिस जिसको पेमेंट कर रहे हो, जिस जिसको आप पेमेंट कर रहे हो, तो यहाँ पर हम पेमेंट की हिस्ट्री में जाएंगे। अब जिस जिसको पेमेंट कर रहे हो उसकी लिस्ट लिखनी है यहाँ पर। जैसे आप यहाँ पर फर्स्ट में लिखोगे सर, आप गजेंद्र सर को आपने 10,000 रुपीज़ का पेमेंट किया। इसके बाद आपने करण को 10,500 का पेमेंट किया। ये पेमेंट आप सब एक साथ चेक से कर सकते हो, बैंक में एक चेक दे देते हो तो बैंक अपने हिसाब से वो काम कर देती है। तो ये भी हो सकता है ऐसा, ये अलग अलग तरीके से। तो 53,000 का आपने पेमेंट कर दिया है बाय BOI बैंक। तो इससे क्या होता है, सिंपल, इससे ये होता है कि सर आपका जितना पेमेंट था वो आपका हो गया है, और सैलरी में अभी आपको ये दिख गया कि हमने किस किस को सैलरी दी है। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, अब हम चलते हैं सर रिपोर्ट में। अब आपको आगे जब भी आपकी कोई इंस्टॉलमेंट आती है, किसी भी स्टूडेंट की इंस्टॉलमेंट आती है, तो ये अब आपको कहाँ दिखेगा, अब आप प्रॉफिट एंड लॉस में जाएंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा सर एडमिशन फीस कितनी है, 2,000 की, कंप्यूटर फीस कितनी, लाइब्रेरी फीस कितनी, अदर्स ट्रांसपोर्ट फीस, आपने ट्यूशन फीस आपकी कितनी है। मतलब ये है कि आपकी अभी टोटल ओवरऑल आपके एडमिशन हुए उसकी फीस कितनी है। अब उसमें से ये देखेंगे कि सर हमारे आई कितनी है हमारे पास में।
तो लोन्स एंड एडवांसेस में हमारे पास में 32,300 रुपीज़ अभी पड़े हुए हैं, यानी कि लेने हैं। अब किस किस के लेने हैं, तो यहाँ पर मनीष व्यास गणपत के 12th के हैं, सचिन सिंह आवलिया मुकेश के 12th के हैं। अब सर आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपको अलग अलग शो हो रहा है। कैसे अलग शो हो रहा है? 12 आर्ट्स अलग दिख रही है, 12 कॉमर्स अलग दिख रहा है। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, एक ग्रुप और अलग हम क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हम ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं, 11th आर्ट्स, ये भी हम चलेंगे लोन्स एंड एडवांसेस में। ठीक है, एंड 11th, सॉरी कौन सा था, 12th कॉमर्स फॉर एग्जांपल, भी हम कर देंगे लोन्स एंड एडवांसेस में। अब इनके जो लेजर्स थे, किन किन के लेजर्स थे, जो स्टूडेंट्स के जो लेजर्स थे, जैसे हमारा मनीष व्यास, ये किसका था सर? 12th का। तो यहाँ पर हम 12th आर्ट्स है तो इसको 12th कॉमर्स बना लेते हैं। ठीक है, 12 आर्ट्स बनाना ना, तो 12 आर्ट्स का हम लेजर्स ग्रुप बना लेते हैं। इससे आपको क्या हो जाएगा, आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। तो 12 आर्ट्स हमने बना लिया, उसको आप सेव कर लीजिएगा। इसके बाद आपके सचिन सिंह आवलिया 12 कॉमर्स के हैं, तो यहाँ पर आपको 12 कॉमर्स सेलेक्ट कर देना है। ठीक है, अब आप ध्यान से देखेंगे, अब आप रिपोर्ट में जाएंगे, बैलेंस शीट्स में, और लोन्स एंड एडवांसेस में आएंगे, आपको 32,300 रुपीज़ आपको लेने हैं। ठीक है, अब किससे लेने हैं, तो आपको 12 आर्ट्स में, आपके 12 आर्ट्स के जितने भी हैं उसको 14,900 वहाँ से लेने हैं, और 12 कॉमर्स के आपको 17,400 लेने हैं। बहुत सारे स्टूडेंट होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट से आपको जिससे लेना है वो आपको दिख जाएगा। तो अब यहाँ पर आप खोलेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि सर मनीष व्यास, जितने स्टूडेंट हैं उन स्टूडेंट का नाम आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। अब सर हम यहाँ पर बात करते हैं कि सर जो फीस हमने रिसीव की उसके लिए हम रिपोर्ट्स में जाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में जाएंगे, कोस्ट सेंटर से जाएंगे। अब कोस्ट सेंटर कैटेगरीज आपको यहाँ पे दिख जाएगी। कैसे दिखेगी सर? 12 आर्ट्स में अगर आप जाओगे तो आपको यहाँ पे दिखेगी एडमिशन फीस में अलग अलग के हिसाब से दिख रही है। कोस्ट सेंटर्स ब्रेकअप अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे ये दिखेगा सर, 12th साइंस, यानी इनडायरेक्ट इनकम में आपके 25,900 रुपीज़ आपके 12 आर्ट्स के आए हैं। 12 कॉमर्स के आपके इतने आए, उसमें से किस किस से कौन कौन से इनकम आई है वो भी आपको यहाँ पे शो हो जाता है। ठीक है, इसके बाद आप 12 साइंस में आपके कोई स्टूडेंट नहीं है, सैलरी में आप यहाँ पर देखेंगे तो आपने इतने सारे एक्सपेंसेस पे किए हैं, ये आपकी सैलरी दिख जाएगी जब भी आप पीएनएल में जाएंगे। तो पीएनएल में जैसे आप जाओगे वहाँ पर आपको ये पता चल जाएगा सर आपकी सैलरी कितनी है। ये हम पीएनएल में भी जाके देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपके करंट लाइबिलिटीज़ में ये आपके जो सर है इनके जो पेमेंट आपका हो गया है तो वो आपको यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, इसके बाद आप सैलरी में जाएंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा सैलरी आपको किस किस को आपने दी है, वो भी आपको यहाँ पे शो हो जाती है कि आपने मनीष जैन को इतनी दी थी, रविशंकर को इतनी दी थी, गजेंद्र को आपने इतनी दी थी। तो हर मंथ की सैलरी आपको बुक हुई है नहीं हुई है ये भी आपको पता चल जाएगा। तो ये था सर पूरा, स्कूल्स या कॉलेजेस किसी की भी अकाउंटिंग करनी है आपको इसी तरह से करनी है। इसके अलावा अपन अपने हिसाब से अलग तरीके से मॉडिफिकेशन, जैसे जैसे रिपोर्ट अपन रखना चाहते हैं वैसी रिपोर्ट अपन रख सकते हैं। बाकी नॉर्मली जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर और प्रॉफिट एंड लॉस, आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर, रिसिप्ट एंड पेमेंट और बैलेंस शीट जो बनती है वो एक सेपरेट बनती है एक्सेल शीट के अंदर। तो यहाँ से डेटा उठा के वहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो हमको जैसे जैसे रिक्वायरमेंट, हमको सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट रहती है ये रहती है हम स्टूडेंट से कितना रिसीव करने वाले हैं, हमारी इनकम कितनी हुई है, किस किस एरिया से हमको कितनी कितनी इनकम हुई है, हमने कितनी सैलरी हमने दे दी है, एक्सपेंसेस हमने कौन कौन से किए हैं, ये सब डिटेल्स हमको यहाँ पे रखनी होती है। अब यहाँ पर एक और ऑप्शंस आता है, शायद आई थिंक वो ऑप्शंस यहाँ पे देखते हैं, मोर डिटेल्स। यहाँ पर एक और ऑप्शंस आता है कि ये जो आपका है, ये जो रिसिप्ट एंड आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर प्रॉफिट एंड लॉस है वो आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर की तरह शो हो जाए। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना। आई होप कि आपको इस वीडियो के अंदर जो कुछ भी बताया है वो आपके लिए क्लियर हो गया। मैंने कुछ कुछ एंट्री करके ही आपको बताई है, अदरवाइज आपके पास में जितना भी डेटा है उतना कर सकते हैं, क्योंकि मैं अगर ज़्यादा डेटा एंट्री करने के लिए जाता तो आप ही का टाइम वेस्ट होता। अदरवाइज यहाँ पर एक एंट्री जैसे हुई है वैसे की वैसे आपकी सभी एंट्रीज होने वाली, जिस तरह से आपने पेमेंट किया हुआ उसी तरह से आपके पेमेंट होने वाला। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कुछ स्टेशनरी ऑफिस एक्सपेंसेस के पेमेंट भी हुए हैं, वो भी हम देख लेते हैं। देखें, पेमेंट में जाना है आपको, वाउचर्स में जाना है और आपको यहाँ पे F5 प्रेस करना है पेमेंट में, और स्टेशनरी का आपको लेजर्स क्रिएट करना है।
तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है आपका ये, ठीक है। ये आपका इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गया। कितना है ये इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस आपका? 500 रुपीज़, ठीक है। और टू कैश अकाउंट, कैश में पेमेंट करना हो तो कैश में आप कर सकते हैं, जैसा भी आपको। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो सर, अपने एक्सपेंसेस कर सकते हो। तो आज की वीडियो में बस इतना है। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आपके कोई भी डाउट्स है कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ तो आप भी मेरे लिए इतना तो कुछ कर सकते हैं। अच्छा लग रहा है? बहुत बढ़िया। चलिए, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।